वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन फौरी न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत सैलाब और दीगर मसाइल बताकर मुआजरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील का अदालत को जवाब, हम मजीद हफ्ते की तारीख नहीं दे सकते हैं, बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन फौरी न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत सैलाब और दीगर मसाइल बताकर मुआजरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील का अदालत को जवाब, हम मजीद हफ्ते की तारीख नहीं दे सकते हैं, बहुत हो गया है, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन फौरी न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत सैलाब और दीगर मसाइल बताकर मुआजरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील का अदालत को जवाब, हम मजीद हफ्ते की तारीख नहीं दे सकते हैं, बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन फौरी न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत सैलाब और दीगर मसाइल बताकर मुआजरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील का अदालत को जवाब, हम मजीद हफ्ते की तारीख नहीं दे सकते हैं, बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो फौरी नहीं हो पा रहे, इस सिलसिले में दरख्वास्तें जमा कराई गई, जहां पर समाअत हुई। अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत सैलाब और दीगर मसाइल बताकर मुआजरत कर रही है, ऐसा कहना है वकील का, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराया, हम मजीद हफ्ते की तारीख नहीं दे सकते हैं, बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन फौरी न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई, जबकि अदालत ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को पीर के रोज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। आज मतलब सीजे साहब ने उस रिपोर्ट के बारे में मालूम किया कि जो कि पिछली डेट के ऊपर जो है आईजी सिंध और डीजी रेंजर साहब को डायरेक्शन दी हुई थी कि वो कंप्लीट रिपोर्ट के साथ जो है वो हाजिर हों और इसके हवाले से जो है बताएं। तो आज उन्होंने कहा कि 15 तारीख को मीटिंग हो गई है, 9 को जो है ये जो होगा, इससे क्या ताल्लुक़ है मीटिंग वगैरह से, आपको जो इलेक्शन कंडक्ट करने हैं उसकी जो भी नफरी है उस हवाले से आप ये बताएं। और ये एक सीरियस मैटर है और इलेक्शन जो है वक्त पर होना चाहिए, कोर्ट भी ये चाहती है कि वक्त पर इलेक्शन हो। तो इस पर जो है डीजी रेंजर्स और आईजी के कोई भी जो ऑफिसर हों, जो ऑफिशियल जो है इस बात की पूरी रिपोर्ट पेश करें कि उनकी नफरी कितनी है, कितने जो है पुलिस वाले रिक्वायर्ड हैं और कब जो इलेक्शन है, सब चीज़ों की तफसीलात मांगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा है। सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम बढ़ा दिया है, जबकि पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए, इसका जवाब क्यों नहीं देते। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा है। सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम बढ़ा दिया है। पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। खुर्रम शेर जमान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि सिंध हुकूमत
बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा नजर आती है। सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम बढ़ा दिए हैं। पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? चीफ जस्टिस ने वाजे कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी को पूरा करे। ऐसा कहना है खुर्रमशीर जमान का। खुर्रमशीर जमान का यह भी कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा है। उनका मजीद कहना है कि पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम को बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस ने वाजे कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी को पूरा करे। खुर्रमशीर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा है, जबकि चीफ जस्टिस ने वाजे कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी को पूरा करे। सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम को बढ़ा दिया है। पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, जबकि इस वक्त सिंध हुकूमत खौफजदा नजर आती है कि बल्दियाती इलेक्शन में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेज दी है, जिसकी वजह से सिंध में मजीद क्राइम बढ़ चुके हैं। पुलिस ने अब तक कितने इमदादी ऑपरेशन किए हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? चीफ जस्टिस ने वाजे कहा है कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी को पूरा करे। खुर्रमशीर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त से खौफजदा है, जबकि सिंध हुकूमत ने पुलिस की नफरी इस्लामाबाद भेजकर सिंध में मजीद क्राइम बढ़ा दिए हैं। जीडीए के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हम समझते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये दोनों जमातें बगैर इलेक्शन के वसाइल को बांट रहे हैं। जीडीए के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये दोनों जमातें बगैर इलेक्शन के वसाइल को बांट रहे हैं। आपको बताएं कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उनका यह भी कहना है कि हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहते हैं, जबकि ये दोनों जमातें बगैर इलेक्शन के वसाइल को बांट रहे हैं। ऐसा कहना है जीडीए के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का, जिन्होंने ऑफर किया है कि मुल्क में जमहूरियत की खातिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जबकि उनका यह भी कहना है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहते हैं। कराची के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि जमहूरी हुकूमत को डीरेल करना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। जीडी अलायंस हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर फाल है, जल्द अलायंस पार्टी में तब्दील हो जाएगा। सरदार अब्दुल रहीम बोले, बल्दियाती इलेक्शन इल्तिवा का शिकार है। हम समझते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये दोनों जमातें बगैर इलेक्शन के वसाइल को बांट रहे हैं। बिना इलेक्शन ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स के ओहदे भी बांट रहे हैं। एक साल पहले हमने ये कहा था कि हम हर जिले में जो मुतहरिक होंगे और हर ज़िले में हमारी जो कंपोनेंट पार्टीज़ हैं वो मौजूद हैं और वो मुतहरिक हैं। जो ऐसी शख्सियात हमारे साथ हैं जीडीए में शामिल, वो भी मुतहरिक हैं और उसका ही नतीजा है कि इस साल जो बल्दियाती इलेक्शन थे वो भरपूर तरीके से हमने कंटेस्ट किया था और पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किलात हुई और 4 दिन बाद भी वो अपने नताइज तब्दील करने की कोशिश उन्होंने की और मुख्तलिफ ज़िलों में, खैरपुर में, सांगड़ में उन्होंने जितनी बदगुमानी के रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए। तो 1 साल पहले जो हमने कहा था हम उसमें कायम थे। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम जीडीए को एक अलायंस की जगह एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। जीडीए के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि सियासत में शिद्दत पसंदी का खात्मा होना चाहिए। एक बहुत ही ऐसी सूरत है जिसके अगर इसको कंट्रोल न किया गया, अगर इसको हमने संभालने की कोशिश नहीं की, और ये तमाम लोगों का, न सिर्फ इदारों का, चाहे वो जुडिशरी हो,
چاہے وہ ملٹری کے ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ بگڑتی ہوئی صورتحال میں، بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال میں، بگڑتی ہوئی سماجی صورتحال میں، بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ہم تمام لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اگر ہم نے آج یہ کردار ادا کرنا چھوڑ دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی اپری کی جو نا کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جی ڈی اے میں شمولیت کرنے والے قمبر شہداد کوٹ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہمایوں خان مری کا کہنا تھا کہ پیر صاحب پگارا کی شخصیت پر مکمل اعتماد ہے، اسی لیے شمولیت اختیار کی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال، صوبے کی ترقی، ترقیاتی منصوبے، وفاقی تعاون، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ صوبے کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں گے، وفاق اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پیپلز پارٹی کے رہنما فریال تالپور سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ مجموعی سیاسی صورتحال، صوبے کی ترقی، جبکہ ترقیاتی منصوبے، وفاقی تعاون، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور سے ملاقات کی، صوبے کی ترقی سمیت کراچی کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کہتے ہیں صوبے کی ترقی کے لیے وفاق اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ فریال تالپور نے کہا معاشی شہر کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ گورنر سندھ فریال تالپور سے ملاقات کے بعد کوریا کے قونصل جنرل سے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا پاک کوریا تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ کوریا کے قونصل جنرل بولے کوریا کے سرمایہ کار صوبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بوہری کمیونٹی سے ملاقات کی، کمیونٹی کو درپیش مشکلات، تجارتی سرگرمیوں اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر سندھ نے بوہری کمیونٹی کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم وقت موجود ہیں۔ گورنر سندھ نے جامع کلوتھ میں تاجروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے عالم شاہ بخاری کے مزار پر حاضری دی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی ہے، جبکہ اس ملاقات میں والدہ کی خیریت دریافت کی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں والدہ کی خیریت دریافت کی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے، اور اس ملاقات میں ان کی والدہ کی خیریت دریافت کی، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ساتھ ہی ساتھ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے۔ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت BRT یلو لائن کو حتمی شکل دینے سے متعلق اجلاس ہوا۔ مراد علی شاہ نے جام صادق پل کی جگہ ایک اور پل کی تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں وزیر ٹرانسپورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی، جبکہ BRT یلو لائن داؤد چورنگی تا نمائش چورنگی 21 کلومیٹر کوریڈور ہے، جو کہ 17.6 کلومیٹر سڑک اور 3.4 کلومیٹر انڈر پاسز ہوں گے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ یلو لائن کی 28 اسٹیشنز ہوں گے، جس میں 6 اسٹیشنز انڈر پاسز میں ہوں گے، جبکہ 268 ہائبرڈ ڈیزل یلو لائن بسز ہوں گی۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 30 لاکھ کے قریب رائڈز شپ ہوگی، اور BRT یلو لائن ورلڈ بینک کے تعاون سے 60 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت دی ہے کہ جام صادق پل کی جگہ ایک اور پل کی تعمیر جلد شروع کی جائے۔ کراچی کو بہترین ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، جسے میں جلد دینا چاہتا ہوں۔
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत सूबे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोशा है। आलमी सरमायाकारों के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन मौके हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कराची और सक्खर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने की भी मनसूबाबंदी कर रही है। इस मनसूबे पर आलमी बैंक मुआवनत करेगा। आलमी बैंक के नुमाइंदों के हमरा BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि BRT येलो लाइन 438 मिलियन अमरीकी डॉलर्स लागत आएगी, जबकि प्रोजेक्ट के तहत दाऊद चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक 21 किलोमीटर कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। ये कॉरिडोर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया दाऊद चौरंगी से शुरू होकर जाम सादिक मेन कोरंगी रोड और उससे आगे की तरफ जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फूती कोटा के मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। 22 महकमों में 586 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। फूती कोटा पॉलिसी की मजीद मौसर बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। कमेटी से मंजूर शुदा मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत जारी कर दी हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फूती कोटा से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जबकि 22 ग्रेड में 586 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई है। फूती कोटा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। कमेटी से मंजूर शुदा मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी की जाएंगी, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत जारी कर दी हैं। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां पर आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मस्मार करने का मामला है। इस सिलसिले में मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मकीनों के पास घरों के कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। कानूनी कागजात मुतालिका महकमों की जानिब से जारी की गई हैं, जबकि मुतालिका हुकाम को ऑपरेशन रोकने और नुकसानात का अजाला करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अदालत ने DG KDA एडमिनिस्ट्रेटर KMC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को भी नोटिस जारी कर दिया। डायरेक्टर कच्ची आबादी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से भी जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मस्मार करने का मामला है, जहां पर मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस सिलसिले में मकीनों के पास घरों के कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। कानूनी कागजात मुतालिका महकमों की जानिब से जारी किए गए हैं। मुतालिका हुक्काम को ऑपरेशन रोकने और नुकसानात का मुदावा करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जबकि अदालत ने DG KDA एडमिनिस्ट्रेटर KMC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को भी नोटिस जारी कर दिया है। डायरेक्टर कच्ची आबादी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से भी जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मस्मार करने का मामला है, जहां पर मुजाहिद कॉलोनी के मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नाज़माबाद की मुजाहिद कॉलोनी मलबे के ढेर में तब्दील होने लगी। छुट्टी के दिन भी मुतासरीन सुकून का सांस ना ले सकें। KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने KDA के इश्तराक से 4 मंजिला मकानात मिसमार करने का सिलसिला जारी रखा। मासूम बच्चों का अपने सरों से घर की छत छिन जाने पर मासूमाना मुतालबा था कि हमें घर दिया जाए, रात को नींद नहीं आती। कल ही हमारा घर था, 5 फैमिलियां रहती थी, तोड़ दिया। अगर अब आवाम रोडों पे बैठी हुई है, कोई इंसाफ भी नहीं दे रही गवर्नमेंट किसी का, कोई हक तो दे दो। मेरा अब्बू आलू प्याज का काम करते हैं, अब हम बाहर बैठ के कोई इंसाफ नहीं कर रहा। ये प्लाट देने की बात कर रहे थे, नहीं हमें प्लाट दिया, अब हम बाहर बैठे, ये हमारा सामान पड़ा हुआ है। मुतासरीन का कहना था कि हम अपनी तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। खवातीन घर की 4 दीवारी से सड़कों पर आ गई हैं। वो बैठी है मेरी फैमिली बेटा, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। उन्होंने आंसू के छोड़े थे ना, जब से मेरी बहू की तबीयत खराब हो रही है, खाने के लिए रोटी नहीं है और मैं हॉस्पिटल में फिर रही हूँ। ये कम से कम 15 लाख की आबादी है। अभी इतनी बड़ी आबादी को ना तो कोई घर किराए पे दे रहा है। आप देख सकते हैं औरतें बच्चे रोडों पे बैठे हैं। ये हमारे साथ कसम खुदा की जुल्म कर, बहुत खतरनाक, हद से ज्यादा परेशान। इसका आया आला काम कोई बोल सकते हैं या अल्लाह को बोल सकते हैं, कौन है जो हमारी भी सुने। जवान बच्चियों को रोड पे लेके खड़े हैं। मुजाहिद कॉलोनी की 70 साल तारीख मलबे तले दफन की जा रही थी। इनके घरों पर चलने वाले हथौड़े दिल पर लग रहे थे। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।
खबर देंगे आपको सोहराब गोट कोयटा टाउन से, जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट के एहलकारों पर शहरियों ने तशद्दुद किया है। तशद्दुद का मामला है जहां पर वाकई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में 2 पुलिस एहलकारों को मुश्तइल अफराद के निरगे में देखा जा सकता है। तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बावजूद एहलकारों ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। सोहराब गोट कोयटा टाउन के करीब एंटी इंक्रोचमेंट के एहलकारों पर शहरियों का तशद्दुद, जबकि वाकई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में 2 पुलिस एहलकारों को मुश्तइल अफराद के निरगे में देखा जा सकता है। तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बावजूद एहलकारों ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। सोहराब गोट पर यह वाकया पेश आया है जहां पर कोयटा टाउन के करीब एंटी इंक्रोचमेंट के एहलकारों पर शहरियों ने तशद्दुद किया है। वाकई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में 2 पुलिस एहलकारों को मुश्तइल अफराद के निरगे में देखा जा सकता है। इसी पर बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार, बताइएगा कौन लोग हैं जो पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सोहराब गोट का इलाका है कोयटा टाउन, जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। इसके अंदर कुछ लोग तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस एहलकार के ऊपर, कुछ लोग बचा रहे हैं। ये वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ताहम इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जब वीडियो में देखा गया है कि एक शख्स के ऊपर एक पुलिस वाला जान बचा रहा है और एक शख्स जो है वो उसे पकड़कर सदोकोप कर रहा है, और इस तरह कुछ लोग जो है उसे बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो पुलिस सोहराब गोट पुलिस से राब्ता किया गया है, तो उनका ये कहना है कि पुलिस वालों की जानिब से इस बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। ये यकीनन एंटी इंक्रोचमेंट के पुलिस एहलकार हैं और ये जो है इनको मतलब कि कहा गया था, मगर इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा ये कौन लोग हैं जो तशद्दुद कर रहे हैं, इनकी शनाख्त हो सकी है? हेलो जुल्फिकार, ये बताइएगा ये कौन लोग हैं, क्या इनकी कोई शनाख्त हो सकी है? कोयटा टाउन के अंदर पुलिस के लिए वैसे भी एंट्री जो है ना वो नामुमकिन है, और ये एंटी इंक्रोचमेंट के एहलकारों के ऊपर तशद्दुद करने वाले जो लोग हैं, जो वाज़ेह तौर पर जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं, 1 से 2 से 3 अफराद हैं, ये कोयटा टाउन की रिहायशी बताए जाते हैं। ताहम पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा तफसीलात बताने का। शहर कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मामला है, जहां पर इस मिशन के तहत केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कराची के 3 अजला में बैक वक्त ऑपरेशन हुआ। सड़क पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। काउंटर, टेबल, तख्त और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया है। कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कराची के 3 अजला में बैक वक्त ऑपरेशन, सड़क पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, जबकि काउंटर, टेबल, तख्त और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया गया है। शहर कराची जहां पर तजावुज़ात को पाक करने का मिशन जारी है, इस सिलसिले में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल डिवीजन में मस्कन चौरंगी पर वाक़ वाटर बोर्ड के मस्कन पंपिंग स्टेशन और उसके अतराफ में तजावुज़ात के खात्मे की कार्रवाई अमल में लाई गई। मज़कूरा कार्रवाई में रोड पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, जिसमें काउंटर, टेबल, तख्त और दीगर कच्ची पक्की तजावुज़ात शामिल थी, जिनमें शेड वगैरह का भी खात्मा कर दिया गया है और सामान को जब्त कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन में मीर करम अली तालपुर रोड पर दूसरे रोज भी तजावुज़ात के हवाले से कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मुतादिद ठेले, पथारे, काउंटर्स और दीगर अशिया का खात्मा किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सलीम रजा ने शाह फैसल डिवीजन स्टाफ के हमरा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 और 3 की मार्केट से पॉलिथीन बैग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन बैग्स उठा लिए और स्टोर में जमा करा दिए। तमाम ऑपरेशन में स्टाफ, एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमतें बदल गई हैं, बल्दियाती सिस्टम बदल गया है। ना बदली तो लियाकताबाद की तबाह हाल सड़कें और गलियों की किस्मत ना बदल सकी। हर गली में सेवरेज का पानी है, खुले मैन होल्स हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए हैं। सेवरेज का बहता पानी, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी आया कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हाफिज अंसारी से। हाफिज अंसारी, बताइएगा लियाकताबाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची के अब तक सूरत हाल जैसे अगर सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं, तो अगर गलियों में आओ इलाके के तो वहाँ गंदगी के ढेर होते हैं, दूसरी जानिब सीवरेज का पानी जमा होता है जहाँ से लोगों का निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। मेरे साथ यहाँ पर रहायशी खातून मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा अम्मा कैसे ये लोग आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? बस मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करा जाए, कहाँ जाए घर को छोड़ के, है इस महंगाई के अंदर घर छोड़ा जा सकता है? झोपड़ा भी मिल जाए तो बहुत है। ऐसी हुकूमत भी बैठी भी है, होता ना अभी तरह कि इमरान खान और देख के चला जाता तो इस गलियों को साफ करवा देता है।
इमरान खान को तो मारना चाह रहे हैं, वही मर जाए। ये बताएं कि यहाँ पे कोई आता है शिकायत वगैरह आगे की? कोई शिकायत करने भी नहीं आता है, बस ये तो अब नफसा नफसी फैली हुई है। कोई शिकायत यहाँ पर कोई पूछने भी नहीं आता है कि चलो देख लें गिरे क्या मरे। तो यहाँ लेडीज वगैरह बाइक पे गिर जाती है? गिर जाए चली जाएंगे अपने आप को, मगर यहाँ पर शिकायत कोई किसी को नहीं लगाता। अच्छा ये भी चाहिए ना सब कुछ करना, गटर खुले पड़े में ढक्कन ढक के हटे में गिर गए कितने हैं। देखिए जी, ये दर्द भरी कहानी यहाँ के हर खातून की, हर इलाके के रहायशी की है। और जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये हालत, ये सूरत हाल है कि जो मैनहोल है यहाँ का, उसके गटर हैं बताए, ढक्कन नहीं है बताए जाते हैं, और गंदगी, सीवरेज का पानी इस कदर है कि यहाँ पर कई मोटरसाइकिल सवार पे लेडीज़ जो है वो गिर चुकी हैं। तो लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल अबतर हालत जो है नहीं बदल रही है। सिर्फ यही गली नहीं बल्कि इसके अतराफ़ की तमाम गलियों की यही सूरत हाल नज़र आती है। तो शहर कराची की सड़कें इस वक्त टूट फूट का शिकार है। तो गलियां जो है सीवरेज और गंदे पानी से जमा हैं, जहां आवाम का जो है निकलना और रहना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जी शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने लियाकताबाद की सूरत हाल बताई। जिक्र करेंगे कोरंगी का। आपको बताएं कि शहर कायद में जा बजा मसाइल हैं जिसने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज के पानी के बायस सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल बन गया है। इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की मरम्मत ना होना मुतालिका इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कराची में जा बजा मसाइल ने आवाम की मुश्किलात में किया इजाफा। कोरंगी नंबर 5 पंपिंग स्टेशन के करीब सीवरेज का पानी खड़ा रहने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसके बायस डगमगाती गाड़ियां और उनका गड्ढों में फंस जाना मुकद्दर बन गया है। इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की मरम्मत ना होना मुतालिका इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आवाम का कहना है कि नाले ओवरफ्लो हो जाने से अक्सर यहाँ पानी जमा रहता है। कोरंगी 5.5 है, ये रोड 5.5 से लेके मच्छी मोड़ तक जा रहा है। जगह जगह खड्डे हैं और जगह जगह इसमें मतलब बारिश का पानी भर जाता है। रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, हादसा हो जाता है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ बड़ी लेन के खड्डे खुदे में आए दिन हादसा, आए दिन मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले गिरते रहते हैं। पानी तो काफ़ी सालों से बढ़ा हुआ है, ये बहते रहता है। ये वाटर पंप का पानी है, ये यहाँ से एकदम भर के जब लाइट जाती है तो जब पानी खुलता है यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है पानी। हमने यहाँ पे एक ये गटर भी बनाया है छोटा सा यहाँ जाने के लिए। यहाँ पे गाड़ी आती नहीं है, वन वे वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं आए दिन। मसला ऐसा है, अभी बारिश, अभी पानी है, अभी थोड़ा ये लोग लाइट जाएगी ना, अभी शाम के टाइम या मगरिब के बाद पानी खोलते हैं, इस गेट से पानी बेचते हैं और बाकी जब पानी खोलते हैं ये लोग आवाम को नहीं पहुँचाते, पानी बाहर आता है तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे होते हैं, उनको दिख रहा नहीं होता। पहले तो ये रोड चलता नहीं है और जो मजबूरन लोग आ रहे होते हैं तो वो जाहिर सी बात है गड्ढे में गिरते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क खराब होने से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी हैं, मगर मजाल है जो कोई महकमा यहाँ पर नजर डाले। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से मुतालबा है कि कराची की दीगर सड़कों की तरह यहाँ की सड़क की भी तामीर करके कामों को फिलफौर मुकम्मल किया जाए। जिक्र कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद का, जहां पर आए रोज तरक्याती काम सुसरवी का शिकार नजर आते हैं। तरक्याती काम के नाम पर पूरा ही इलाका खोद दिया है। एक तरफ की सड़क कई अरसे से तरक्याती काम के नाम पर बंद पड़ी है। एक सड़क से गुजरकर शहरी अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। मलीर सऊदाबाद कब्रिस्तान के अतराफ सड़कों से गुजरना आवाम के लिए इम्तिहान बन गया है। यह है कराची का इलाका मलीर सऊदाबाद। तरक्याती कामों के नाम पर पूरा ही इलाका खोद दिया गया है। एक तरफ की सड़क कई अरसे से तरक्याती कामों के नाम पर बंद है। एक सड़क से गुजरकर शहरी अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। कुछ ऐसे ही मनाजिर मलीर सऊदाबाद कब्रिस्तान के अतराफ में भी नजर आते हैं, जहां पर धूल मिट्टी से भरी सड़कें आवाम को खुशामदीद करती नजर आती हैं। मकीनों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इलाके को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। भाईजान रोड के बारे में कह जाएंगे, रोड बहुत बुरी हालत हुई है। यहाँ की लेडीज आती है, गिरते हैं बच्चे गिर जाते हैं, रक्शे आए दिन कल्टी होते रहते हैं। यहाँ पे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, सब चीज़ें बहुत परेशानी हो रही है। घरों के अंदर धूल मिट्टी बहुत जाती है, यहाँ बैठना परेशान है। पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2-2.5 साल से रोड टूटा हुआ है सारा ना, मलीर 15 से लेके और अपना सऊदाबाद तक। तो इस पे इतनी गर्द मिट्टी उड़ती है कि लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे हम भी दुकानदार हैं इसी रोड के ना, सारा दिन मिट्टी हम लोग खाते हैं। इससे पहले अभी गटर लाइन डाली थी, वो गटर वालों ने भी सारे गड्ढे छोड़ दिए। मजीद इसके अंदर लोग गाड़ी पे, बाइक वाले सुबह ड्यूटियों पे जाते हैं, वो गिरते हैं, लेडीज बच्चे। पानी की लाइनें यहाँ पर टूटी हुई है। आए दिन यहाँ पर ना एक दिन बीच करके पानी खोला जाता है और पानी जो है ना इतना बुरी तरह से बैठता है कि लोगों के पास अगर वो पानी पहुँचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। रोड इतना ख़राब हुआ हुआ है कि यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरा दिन मिट्टी उड़ती है, पूरा दिन जो है ना
मट्टी में गर्द गुबार में जो ना बुरा हाल हो जाता है। तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि भाई इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अवाम का कहना है कि तरक्याती कामों को कई साल हो गए हैं मगर काम मुकम्मल होकर नहीं दे रहा। हमारा मुतालबा है कि सड़कों को जो कि बोसीदा सीवरेज का निजाम है इसे फौरी ठीक किया जाए और इसके लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है उसकी अदायगी मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर या ज़िला कौंसिल कराची में किसी भी गलत काम को दुरुस्त करना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। ज़िला कौंसिल के मरकजी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर नूर हसन जोगियो, चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच के हमरा उन्होंने महीनावार महकमा जाती कारकर्दगी को जांचने के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी ज़िला मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद, एडमिनिस्ट्रेटर मलीर और चीफ ऑफिसर और मलीर की क़यादत अवाम की फलाह व तरक्की के लिए मुसलसल मैदान अमल में रहते हैं तो मुतवातिर अफसरान अपनी मुताल्लिक़ा साइट से गैर हाजिर क्यों रहते हैं। गुज़िश्ता इजलास में जो काम उनके सुपुर्द किए गए थे वो बदस्तूर वैसे ही हैं। कोई गलत फहमी में न रहे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। याद रहे कि ऐसा होगा जो सोचा भी नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है जिसकी बुनियादों में क़यादत की कुर्बानियाँ शामिल हैं जो उन्होंने अवामी हुकूक के लिए दी हैं। फिर यह कैसे मुमकिन है कि हम इसमें ज़रा बराबर भी कोताही करें और कुछ उमूर जहन नशीन कर लें कि तरक्याती बजट पर यूनियन काउंसिल क्या मसावी करेगा जबकि हर काम की इजाज़त मुताल्लिक़ा हुकाम से लेंगे और बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर यूनियन काउंसिल के दौरे शुरू कर रहे हैं जिसमें साइट पर जाएंगे और वहां की फाइल मौजूद हो जो शिकायत मौसूल हुई है या नजर आई है वो मुकम्मल तौर पर खत्म होनी चाहिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, मुमताज़ अली जरदारी जबकि डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, नायब अफसर मालियात तौफीक जोखियो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सरवर कायनात अहमद मुज्तबा सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट के KBC और वाटर बोर्ड की जानिब से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का एहतमाम सिविक सेंटर हेड ऑफिस वाटर बोर्ड में किया गया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CB वाटर बोर्ड की जानिब से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल का एहतमाम के मौके पर खिताब करते हुए CEO वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना था कि मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBE का मशकूर हूँ जिन्होंने आज की बाबरकत महफिल में मुझे मदऊ किया है। इस बाबरकत महफिल में शिरकत हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है क्योंकि मेरा ईमान है कि आज की इस बाबरकत महफिल सरवर कायनात अहमद मुज्तबा सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। उनका मजीद कहना था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अमन, भाईचारे और रवादारी का दर्स मिलता है। इंसान को दुनिया और आखिरत में हकीकी कामयाबी सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में ही मिलती है। हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल में मुल्क के नामवर सनाख्वां और उलमाए ज़िक्र-ओ-नात के नजराने पेश करते रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख इस महफिल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दी आला हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 में आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदा सराई के लिए महफिल ज़िक्र-ओ-नात का एहतमाम किया गया है। हैदराबाद की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात इस महफिल में शरीक हैं और हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर। इनसे हम बात करते हैं, हम जानते हैं सर कैसी महफिल चल रही है और इस महफिल के हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो हमने काफ़ी अर्से बाद ये महफिल सजाई है। इस तरह ये काम हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काफ़ी अरसे के बाद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के शहरियों की बड़ी तादाद इस महफिल में आई है और मुख्तलिफ आलिम और नात जो हैं वो इस महफिल में अपनी नातगोई कर रहे हैं और काफ़ी माशाल्लाह लोग इसको अप्रिशिएशन कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरीके के और भी काम करते रहेगी जिससे शहरियों को क्या कहते हैं इनको पता चले कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अच्छा इदारा है और इस तरीके काम करते रहेंगे।
जी बिल्कुल, इस महफिल में मुल्क के नामवर सनाख्वाह और उलमाए कराम ने शिरकत की है और नातों के नजराने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आप हमें हैदराबाद से तफसीलात बता रहे थे और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।